डायमेंशनल एरे। अब मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है कि यहाँ पे मल्टीपल एरेज होंगे, एक एरे के अंदर दूसरा एरे होगा। ठीक है, आप यहाँ पे 2D एरे बना लो, 3D एरे बना लो। आपकी नॉर्मल एरे कैसे बनता है? स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। फिर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं 10, 20, 30। ठीक है, बट मल्टी डायमेंशनल में क्या होता है, वैल्यू की जगह फिर से क्या आ जाता है, एरे। मतलब यहाँ पे क्या है, ये एक एरे है, इसके अंदर फिर से क्या पड़ा हुआ है, एरे। ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा, एरे। अब यहाँ क्या हो रहा है, एरे के अंदर एरे है, तो ये कौन सी टाइप का एरे, 2D एरे। दो एरेस बन रहे हैं। अगर इस एरे के अंदर फिर से एरे होता, एरे उसके अंदर एरे, फिर उसके अंदर फिर से एरे, तो ये क्या बन जाता, 3D एरे। ठीक है, तो इसलिए इसको हम मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं, जहाँ पे एरे के अंदर एरेज होते हैं। तो अब यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरे बनाने के लिए मैंने क्या किया, कोई भी एक वेरिएबल ले लिया। जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का वेरिएबल बनाया, स्टूडेंट के वेरिएबल को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रख दिया। एंड इसके अंदर अब जो भी काम करना है वो आपने फिर से एरे के अंदर करना है। तो एरे कैसे बनता है, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। मैंने यहाँ पे लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो ये आपकी चॉइस है कि आपने यहाँ पर इंडेक्स्ड एरे रखना है या एसोसिएटिव एरे रखना है। मैं पहले सिंपल इंडेक्स्ड एरे रख रही हूँ, बाद में एसोसिएटिव एरे लगा के देखते हैं। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पर एक स्टूडेंट का नेम रख दिया। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया चाहत, चाहत का कोर्स लिख दिया कोर PHP। उसके बाद यहाँ पे मैंने उसका ज्वाइन डेट लिख दिया 2023। ये हमारा एक एलिमेंट है ही एक एरे, पर एक एलिमेंट है तो बाद में क्या लगाया, कॉमा। फिर एक फिर से एक वैल्यू लिख दी। लेट्स से इसमें मैंने लिख दिया कोमल, कॉमा लगा के कोर्स लिख दिया एंगुलर, कॉमा लगा के ज्वाइन ईयर लिख दिया 2022। सिमिलरली फिर एक वैल्यू लिखी। अब लेट्स से यहाँ पे मैंने लिख दिया हर्षित एंड कोर्स लिख दिया रिएक्ट, कॉमा लगा के मैंने लिख दिया 2023। तो यहाँ पे मेन एरे कौन सा है, स्टूडेंट्स। उसमें कितने एरे पड़े हुए हैं, 3। अब ये तीनों इंडेक्स एरे हैं या फिर एसोसिएटिव है, कैसे, की वैल्यू पेयर कहाँ पे है, इंडेक्स्ड है कि एसोसिएटिव है, इंडेक्स्ड है। ठीक है, स्टूडेंट के अंदर ये तीनों इंडेक्स पे पड़े हुए हैं, और उसके अंदर ये भी क्या बन रहा है, इंडेक्स एरे है, एसोसिएटिव नहीं है। एसोसिएटिव होता तो एरो का साइन भी होता, कहीं पे नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले पूरा स्टूडेंट प्रिंट करवा के देखते हैं। तो मैंने सिंपल इको करवाया ब्रेक, ताकि नीचे नीचे आ जाए। फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट अंडरस्कोर आर। अच्छा बताओ, इको से पहले ये रेड कलर से एरर आ रहा है, क्यों, क्या गलती करी, कॉमा नहीं लगाया और सेमीकोलन, यहाँ पे क्या आना है, सेमीकोलन। तो सेमीकोलन नहीं लगाया था, दैट्स व्हाई एरर था। तो मैंने डॉलर स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर प्रिंट करवाया एंड चेक करते हैं आउटपुट के अंदर। तो आप देख सकते हो एरे हमारा प्रिंट होके आ गया। एरे के मेन एरे मतलब स्टूडेंट के 0 इंडेक्स पे एक एरे पड़ा हुआ है, कौन सा वाला, चाहत वाला। स्टूडेंट के 0 इंडेक्स पे चाहत वाला एरे है, 1 इंडेक्स पे कोमल वाला एरे है, और उसके बाद 2 इंडेक्स पे कौन सा वाला एरे है, हर्षित वाला। तो आप चेक कर सकते हो ये किस पे पड़ा हुआ है, 0 पे, ये किस पे पड़ा हुआ है, 1 पे, और ये किस पे पड़ा है, 2 पे। 3 एलिमेंट है, लास्ट का इंडेक्स क्या होता है, हमेशा n-1। तो 3 - 1 क्या हुआ, 2। और इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। अब अगर मुझे यहाँ पर लेट से पहले कोमल वाला एरे अकेला प्रिंट करवाना है, मैं चाहती हूँ पूरा एरे ना आए, केवल कोमल वाला एरे आए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर स्टूडेंट, और कोमल वाले एरे का इंडेक्स क्या है यहाँ पर, 1। 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है, तो यहाँ पे कोमल वाले एरे का इंडेक्स क्या है, 1। सेव करा एंड आउटपुट में जाकर चेक करते हैं। यहाँ पे हम ब्रेक लगा लेते हैं, नहीं तो पता नहीं लगेगा। चेक करो, अकेला जो कोमल वाला एरे है हमारा वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया, डन। अब मुझे क्या करना है, नाउ आई वांट कि मेरे पास अकेला एंगुलर प्रिंट होकर आए। क्या अकेला क्या प्रिंट होकर आए, एंगुलर। तो देखो यहाँ पे एक एरे ये है, फिर एक एरे ये है, तो इंडेक्स पे कितने जाएंगे यहाँ पर, 2। पहले मेन एरे का कि कोमल कौन से एरे पे है, पूरा एरे, फिर एंगुलर कौन से इंडेक्स पे है वो। तो मैंने यहाँ पे लिखा, फिर से पहले इको करवा लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर स्टूडेंट के कौन से इंडेक्स पे ये वाली चीज पड़ी हुई है, 1 पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉलर स्टूडेंट 1। चेक करते हैं, अकेला कोमल वाला एरे प्रिंट होकर आ गया। अब कोमल वाले एरे के कौन से इंडेक्स पे एंगुलर पड़ा हुआ है, 1। देखो 0 पे कोमल है, 1 पे क्या पड़ा है, एंगुलर।
तो यहाँ पे एक इंडेक्स और बताया 1 साथ में। चेक करें अब यहाँ पर एंगुलर प्रिंट होकर आ गया। अब ऐसे ही मुझे लेट से प्रिंट करवाना है इस बार रिएक्ट या हर्षित प्रिंट करवाना है। तो अब बताओ क्या आएगा? बाकी हर्षित वाला पूरा एरे कहाँ पे पड़ा है? 0 पे। ये कहाँ पे पड़ा हुआ है पूरा? 3rd पे कि 2 पे? इंडेक्स। और हर्षित कहाँ पे पड़ा हुआ है उस एरे में? 0 पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट आर डॉलर स्टूडेंट, पहले 2 इंडेक्स और फिर 0 इंडेक्स। सेव करा इसको एंड चेक करते हैं। तो देखो एंगुलर के बाद हर्षित प्रिंट होके आ गया। सिमिलरली लेट से मुझे 4ph पे प्रिंट करवाना है, तो अब 0 पहले पूरे का क्या है? 0, फिर कोर पीएचपी का इंडेक्स 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले हमारे पास आएगा प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर स्टूडेंट, पहले इंडेक्स क्या है? 0, फिर इंडेक्स क्या है? 1। सेव करा, चेक करते हैं, देखो कोर पीएचपी प्रिंट होके आ गया। हमेशा इंडेक्स बताने हैं। अगर 2D एरे है तो लास्ट चीज पे जाने के लिए आपको 2 इंडेक्स ही देने पड़ेंगे। कोर पीएचपी सबसे छोटी यूनिट है, उसके लिए हमें कितने इंडेक्स देने पड़े? 2। ठीक है, अगर एरे 3D एरे होता तो इंडेक्स पे कितने लगते? 3। ठीक है, अब एक और एरे बनाकर देखते हैं। तो मैंने एक एरे बनाया, लेट्स से एम्प्लॉय का एरे है, और इस एरे में मैंने सबसे पहले एम्प्लॉय 1 बनाया। हाँ जी, अब ये कौन सी टाइप का एरे बन रहा है? एसोसिएटिव, क्योंकि की वैल्यू पेयर है। तो मैंने क्या किया है, एम्प्लॉय वाले के अंदर पहले एक की बनाई है, कौन सी? एम्प्लॉय 1। और उस की में क्या पड़ा हुआ है? वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू क्या है? नेम क्या आ रहा है? जानकी। ज्वाइन डेट क्या है? 2023। और डिपार्टमेंट क्या है? वेब। इसके बाद मैंने फिर क्या किया, यहाँ पर फिर से एक और बनाया एम्प्लॉय 2। अब एम्प्लॉय 2 में मैंने यहाँ पर नेम जो है वो दे दिया आरती, कॉमा लगाकर मैंने ज्वाइन डेट दे दी यहाँ पर लेट्स से 2022। और फिर मैंने डिपार्टमेंट जो है वो दे दिया आप। अच्छा जी, डबल कोड और सिंगल कोड देख रहे हो, कहीं पे मैं डबल कोड लगा रही हूँ, कहीं पे सिंगल कोड लगा रही हूँ। एज सच कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस बस कब आएगा? अगर आप वेरिएबल प्रिंट करवा रहे हो। अगर एक वेरिएबल है, जैसे डॉलर स्टूडेंट क्या है? एक वेरिएबल है। अगर सिंगल कोड के अंदर डॉलर स्टूडेंट लिखूंगी तो वो क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग। और अगर डबल कोड में लिखूंगी तो वो क्या बन जाएगा? वेरिएबल। देख रहे हो कलर डिफरेंस आ रहा है? तो डबल कोड और सिंगल कोड के बीच में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस केवल वेरिएबल के केस में आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं चाहे डबल कोड लगाऊं चाहे सिंगल कोड लगाऊं, दिक्कत परेशानी कहीं पे कोई नहीं आएगी। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे मैंने प्रिंट क्या करवाना है, पहले तो पूरा एम्प्लॉय वाला एरे प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट अंडरस्कोर आर लगाया और डॉलर एम्प्लॉय हमने लिख दिया। आउटपुट में चेक करते हैं, यहाँ पे आना था सेमीकोलन। चेक करो, यहाँ पर पूरा एरे प्रिंट होके आ गया। जिसके एम्प्लॉय 1 वाले इंडेक्स पे एक एरे पड़ा जानकी वाला, और एम्प्लॉय 2 वाले इंडेक्स पे एक एरे पड़ा आरती वाला। अब मुझे लेट से पूरा आरती वाला एरे प्रिंट करवाना है। मैं चाहती हूँ जानकी वाला एरे ना आए, केवल कौन सा एरे आए? आरती वाला। तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्रिंट अंडरस्कोर आर। हाँ जी, सबसे पहले इसका नाम आएगा, तो ये क्या है? डॉलर एम्प्लॉय। इंडेक्स क्या आएगा? एम्प्लॉय आरती वाला चाहिए। एम्प्लॉय 2 की वैल्यू पेयर है, तो इसका इंडेक्स देखो यहीं पे पड़ा हुआ है। 0 1 में नहीं आना। अगर मैंने यहाँ पे ये ना लिखा होता, अगर हम इसे ना लिखते, फिर ठीक है, फिर इंडेक्स क्या आता? 0 एंड 1। बट अभी देखो यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स क्या है? इसका दिया हुआ है, क्या इंडेक्स है? एम्प्लॉय 2। तो यहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया? एम्प्लॉय 2। सेव करा इसको हमने एंड चेक करते हैं। आउटपुट में चेक करो, आरती वाला पूरा इंडेक्स हमारे पास आ गया, अरे आ गया। अब मान लो मुझे यहाँ पर अकेला लेट से जानकी प्रिंट करवाना है। ठीक है, अकेला क्या प्रिंट करवाना है? जानकी। तो मैं यहाँ पर गई, मैंने फिर वही सेम प्रिंट अंडरस्कोर आर लिखा, डॉलर एम्प्लॉय। सबसे पहले हमें इसे बताना पड़ेगा जानकी वाले एरे का इंडेक्स, इसका इंडेक्स। तो इसका इंडेक्स क्या है? एम्प्लॉय 1। 0 नहीं है, इंडेक्स क्या है? एम्प्लॉय 1, एसोसिएटिव एरे है।
तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय 1 लिखा एंड सेमीकोलन लगा के चेक करते हैं, तो देखो पूरा जानकी वाला एरे जो है प्रिंट हो गया। पर मुझे अकेला क्या प्रिंट करवाना है? जानकी। तो जानकी का इंडेक्स क्या है? नेम। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? सेव किया एंड चेक करते हैं, तो ये देखो जानकी अकेला प्रिंट होकर आ गया। अब मान लो मुझे यहाँ पर वेब प्रिंट करवाना है, तो वेब प्रिंट करवाने के लिए क्या लिखेंगे बताओ? पहले डॉलर एम्प्लॉय, फिर एम्प्लॉय 1, फिर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले तो इको करवा लेते हैं, प्रिंट आर डॉलर एम्प्लॉय, उसमें हमें चाहिए पहले एम्प्लॉय 1 और फिर डिपार्टमेंट। कीज के नेम सेम होने चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे DEPT लिखा है तो मैं यहाँ पे भी DEPT ही लिखूंगी, मैं यहाँ पे इसे चेंज नहीं कर सकती। चेंज करोगे तो एरर आ जाएगा कि ये चीज अनडिफाइंड है, एग्जिस्ट नहीं करती। कीज के नेम सेम होने चाहिए। तो यहाँ तक लग गया पता? ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, अब मैंने क्या किया, ये वाली चीज को हटा दिया। अब ये वाले एरे क्या है? इंडेक्स। पहले क्या थे? एसोसिएटिव। इंडेक्स एरे है बट इसके अंदर फिर क्या पड़ा हुआ है? एसोसिएटिव एरे। ठीक है। तो अब चेक करो, अगर मुझे वही सेम चीजें प्रिंट करवानी है, सबसे पहले मुझे मान लो आरती वाला पूरा एरे प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? हाँ जी बोलो, आरती वाला पूरा एरे प्रिंट करवाना है, अब क्या लिखूंगी? डॉलर एम्प्लॉय आरती वाला पूरा एरे, दिस वन 1। अब देखो इसका इंडेक्स क्या है? 0 और इसका इंडेक्स क्या है? 1। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर एम्प्लॉय। पहले इंडेक्स क्या आएगा हमारे पास? सिंपल 1। तो चेक करते हैं, देखो यहाँ पर आरती वाला एरे जो है प्रिंट होकर आ गया। अब मान लो मुझे यहाँ पर 2022 को प्रिंट करवाना है, तो पहले आएगा डॉलर एम्प्लॉय, फिर 1, फिर ज्वाइन डेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले इसको करवा लेते हैं ब्रेक वाली चीज ताकि नेक्स्ट लाइन पे आए। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर एम्प्लॉय, पहले आरती वाला पूरा एरे, उसका इंडेक्स क्या है? 1, और फिर मेरे को प्रिंट करवाना है 2022, उसका एरे क्या है? ज्वाइन डेट। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स दे दिया उसका ज्वाइन अंडरस्कोर डेट। सेव करा एंड चेक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2022 जो है आ गया। तो दोनों वे से हमने करके देख लिया कि अगर इंडेक्स दिया हुआ है तब क्या करना है और अगर इंडेक्स नहीं दिया तब क्या करना है। ठीक है। अब एक इंडेक्स मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, वो आपने बताना है